आइए लेके चलते हैं आपको रामनगर उत्तराखंड के एक छोटे से हिस्से में, जहाँ के एक परिवार की प्यारी सी कहानी देखिए कैसे हम सबको डिजिटल होने की अहमियत बताती है। तो चलिए सुनते हैं नाटक डिजिटल उम्र। मालिनी, आज का न्यूज़पेपर कहाँ है भाई? अरे वही होगा आसपास में। देखो ढंग से, मैं जरा बिजी हूँ ऑफिस के काम से। अरे नहीं मिल रही, देख के दो ना यार। देखो तुम्हारे पूजनीय पिताजी के पास ही रखा होगा। सारा दिन कुछ करते धरते हैं नहीं, बस दवाइयाँ खाते हैं और सर भी। सही बात है यार, सच में परेशान कर रखा है। बहू, यहाँ आना बेटा। उफ, क्या मुसीबत है। हाँ आई पिताजी। बेटा, मेरी सुबह की दवाई गर्म पानी के साथ मुझे दे दो। अच्छा रुकिए, 2 मिनट देती हूँ। अरे बेटा, शायद से ना दवाई खत्म हो गई है, तो तुम्हें ना लेके आनी पड़ेगी। अरे आप ये चीज पहले नहीं बता सकते थे। मैं बार बार अपना काम छोड़कर आपकी 10 चीजें मंगवाती रहूं। कभी दवाइयाँ, कभी चश्मा, कभी कुछ। परेशान कर दिया है। बेटा गुस्सा मत हो, तेरी बात भी सही है। कोई बात नहीं, एक डोज ना ही लूंगा तो कुछ नहीं होगा। नहीं, अगर आपको कुछ इधर उधर हो गया तो सब तो यही कहेंगे ना कि बहू ने ही ठीक से ख्याल नहीं रखा होगा, और मैं अपने सर पर फालतू की ब्लेम्स नहीं लगवाना चाहती। अरे मालिनी, आज का न्यूज़पेपर पढ़ने मिलेगा कि नहीं? अरे तुम्हारे पापा की फरमाइशें खत्म हो तब तो न्यूज़पेपर ढूंढूं। अरे अब क्या हो गया? अरे कुछ नहीं, तुम्हारे पापा की दवाइयाँ खत्म हो गई हैं, जरा जाकर ले आओ। अरे यार, रोज रोज तंग करना तो इनकी आदत हो गई है जैसे। अरे रहने दे बेटा, मैं ही ले आता हूँ। काफी समय हो गया है बाहर गए हुए, थोड़ा सैर कर आता हूँ, लगे हाथ दवाई भी ले आऊंगा। हाँ, यही सही रहेगा। चलो, आ गई दवाई की दुकान। अरे बेटा, जरा बीपी की दवाई तो देना। अंकल जी नमस्ते। आप क्यों आ गए? आना ही था तो रमन भाई को भेज देते। वो जरा काम पर गया है, सोचा उसको क्या परेशान करूं, मैं खुद ही हो आता हूँ। वैसे तो अब ना आपको आने की ज़रूरत है ना ही रमन भाई को। अब तो ऑनलाइन ही हो जाता है ये सब। अच्छा, वो कैसे बेटा? अरे अंकल जी, आजकल तो ये ऑनलाइन ऐप्स आ गई हैं, फार्मेसी ऐप्स कहते हैं इन्हें, और घर बैठे आप बड़े ही आसानी से इनसे दवाइयाँ मंगा सकते हैं। बस दवाई का नाम लिखिए और ऑर्डर कर दीजिए। अच्छा बेटा, धन्यवाद। मुझे तो आज पता लगा कि ये सब भी होता है। अगली बार से मैं भी ऑनलाइन ही मंगाऊंगा। हाँ अंकल जी, आप सीख लो, बहुत ही काम की चीज़ें हैं ये। चलो बेटा, चलता हूँ मैं। बहू, जरा सुनना बेटा। अरे क्या हुआ? अब क्या रह गया मंगाना? नहीं, कुछ नहीं रहा, बस मेरा ना बड़ा हलवा खाने का मन कर रहा है। बना सकती हो क्या? अरे पापा, उसमें बहुत ही घी होता है, आपकी तबीयत वगैरह खराब हो जाएगी। हलवा तो नहीं मिलेगा भाई। और हलवा बनाना बहुत ही मेहनत का काम है, बाद में देखते हैं किसी और दिन। हाँ, एक लार्ज साइज शिकागो पिज्ज़ा भिजवा दीजिए प्लीज़। ओके, थैंक यू। क्या पूरे दिन फोन चलाती रहती है तू तनिष्का? अरे आपको क्या पता, फ़ोन ही है आजकल सब कुछ। मैं तो अपना पिज्ज़ा ऑर्डर करवा रही थी। अच्छा, फिर तो मेरा हलवा भी मंगा सकते हैं। हाँ, हो तो सकता है, पर आपको कहाँ आता है ये ऑनलाइन ऐप्स वगैरह? हाँ, ये भी है। चल कोई बात नहीं, हलवा नहीं तो बैल्कनी की हवा ही सही। मैं जरा बाहर जाकर बैल्कनी की हवा लेके आता हूँ। अरे शुक्ला जी, क्या हाल चाल? सब खैरत है क्या? अरे नमस्ते पटेल जी, सब ठीक है, आप सुनाइए। हाँ, सब बढ़िया। अब बताइए, घर पर सब ठीक? आपकी बेटी दामाद सब ठीक? हाँ सब ठीक है। मेरी तो रोज बात होती है बिटिया से। मेरा नाती है ना, बड़ा शरारती है, अब तो काफी बड़ा हो गया है, रोज वीडियो कॉल करता है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है।
मेरी बेटी तो गांव में है, उससे बड़े दिन से बात नहीं हुई है और मुझे ये सब वीडियो कॉल वगैरह भी नहीं आता है। अरे पटेल साहब, कोई परेशानी नहीं है। अपने बेटे बहू से कहिए कि आपको सिखा दे, फिर आप भी रोज देखिएगा अपनी बेटी को, नाती को। हाँ, अंदर जाकर पूछ के आता हूँ। नहीं तो मैं हूँ, मैं सिखा दूंगा। धन्यवाद शुक्ला जी। कोई बात नहीं पटेल साहब, आप अपनी बेटी को देखना ही क्या, आप उससे मिल भी आसानी से सकते हैं। और वहाँ जाने की टिकट भी ये फोन ही बुक कर देगा, वो भी ऑनलाइन। यहाँ से गुजरात तक की टिकट बुक हो जाएगी क्या, वो भी ऑनलाइन? हाँ हाँ पटेल साहब, ऑनलाइन ऐप से फ्लाइट, ट्रेन सबकी टिकट बुक हो जाएगी। अरे वाह, ये तो काफी काम की चीज है। रमन बेटा, मुझे ये ऑनलाइन ऐप सिखा दे जरा। इनके बहुत सारे फायदे हैं। एक बार मैं सीख गया तो तुम लोग को परेशान कभी नहीं करूँगा। अरे पापा, अभी नहीं, अभी मैं ऑफिस की मीटिंग में हूँ। हैं? ऑफिस की मीटिंग घर पर? ऐसा भी होता है क्या? अरे पापा, अभी कोविड के वजह से लाइफ रिस्क लेके ऑफिस थोड़े ही जाऊंगा, इसलिए बाहर भी ना जाना पड़े और ऑफिस का काम भी ना रुके, तो घर से ही काम कर रहे हैं लोग ऑनलाइन, और इसे कहते हैं वर्क फ्रॉम होम। ये तो बड़ी सही बात है। और बताना क्या क्या होता है। बॉस देख लेंगे तो नौकरी जाएगी मेरी। तनिष्का से पूछो, अब मुझे डिस्टर्ब मत करो। अरे, फिर से फोन में लगी है तू? जाकर पढ़ाई कर। अरे दादाजी, आप क्या जानो, मैं पढ़ाई ही कर रही हूँ फोन से। फोन से? बस ये फालतू बहाने ही बनाओ तुम। अरे दादाजी, बहाना नहीं है, ये देखो मेरी टीचर पढ़ा रही है ऑनलाइन, क्योंकि अभी तो स्कूल भी बंद है कोविड के कारण, तो पढ़ाई ऑनलाइन ही होती है। और परीक्षा वो कैसे होती है? वो भी ऑनलाइन ही, बस टीचर हमें एक क्वेश्चन पेपर फोन या लैपटॉप पे भेजती है और हम आंसर्स ऑनलाइन ही सबमिट कर देते हैं, और साथ ही साथ टीचर्स हमें नज़र भी रखती है। अच्छा बेटा, कर ले पढ़ाई। मुझे तो लगा था कि पढ़ाई ना करने के चक्कर में बहाने मार रही है, माफ करना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये ऑनलाइन ऐप्स तो बहुत सारे कमाल के हैं। अच्छा ये बता, क्या इन ऑनलाइन ऐप्स की मदद से मैं तेरी मरी हुई दादी से बात कर सकता हूँ? क्या दादाजी, आप भी ना। देखो, दोनों दादा पोती साथ में कितने खुश लग रहे हैं। हाँ, सही तो कह रहे हो तुम रमन। सच में हम अपनी बिजी लाइफ के चक्कर में पिताजी पर ध्यान ही नहीं दे पाते। सच में, आज पता है वो मुझसे ऑनलाइन ऐप्स के बारे में पूछ रहे थे। मैंने उनको टाल तो दिया था, मगर मुझे एहसास हो गया कि हमारे बुज़ुर्गों को डिजिटली ग्रो कराना कितनी ज़रूरी है। और वैसे भी उन्होंने बचपन में हमें इतना कुछ सिखाया है ताकि हम अपने लाइफ को और बेटर बना सके। तो अब जब हम बड़े हो गए हैं और उन्हें हमारी ज़रूरत है, तो हमें उनको ज़रूर मदद करनी चाहिए ताकि वो अपनी लाइफ को और बेटर बना सके। और डिजिटल बनाना उनमें से एक बेस्ट सल्यूशन है। हाँ, उनको भी हमें इतना तो सिखाना ही चाहिए ताकि वो अपने रोज़मर्रा के काम खुद से कर सकें। और ये सीख हर नौजवान को होनी चाहिए कि वो अपने घर के बूढ़े बुजुर्ग या किसी सीनियर सिटीज़न को ये ज़रूर सिखाए। हाँ, अभी हम सब मिलकर पापा को डिजिटल बनाने की कोशिश करते हैं। अरे हाँ, आज उनको हलवा खाने का भी मन था। मैंने उनको मना कर दिया। आज बढ़िया सा हलवा बना के खिलाऊंगी पापा जी को। हाँ, आज तो दावत होगी, घर पर दावत। अरे हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। डिजिटल इंडिया भारत सरकार द्वारा बनाया गया अभियान है, जिसमें हर सरकारी सेवाओं को बेहतर ऑनलाइन अवसंरचना के माध्यम से नागरिकों तक उपलब्ध किया जाए और देश को तकनीकी रूप से डिजिटल सक्षम बनाए। डिजिटल इंडिया भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है जो यह सुनिश्चित करता है कि ऑनलाइन बुनियादी ढांचे में सुधार करने और इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाकर या देश को प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में डिजिटल रूप से सशक्त बनाकर नागरिकों को सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध कराई जाएं। इसका उद्देश्य ई गवर्नेंस, इलेक्ट्रॉनिक लेन देन, रोजगार सृजन और सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा के माध्यम से नागरिकों को बेहतर सरकारी सेवाएं प्रदान करना है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का दृष्टिकोण भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम
के फोकस क्षेत्र हैं, जैसे कि प्रत्येक नागरिक के लिए उपयोगिता के रूप में आधारभूत संरचना, सुलभ कभी भी कहीं भी, सभी के लिए बुद्धिमान डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से महिला सशक्तिकरण, नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण। अब हम देखेंगे मांग पर शासन और सेवाएं। उद्देश्य में शामिल है जैसे कि मोबाइल फ़ोन पर सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराना, सभी सार्वजनिक सेवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे कि ई स्कूल, ई बैंकिंग आदि के माध्यम में सुलभ बनाना, स्मार्ट मीटर जैसे दक्षता उपायों के माध्यम से सभी सार्वजनिक उपयोगिताओं जैसे कि बिजली और पानी की आपूर्ति को अधिक कुशल बनाना। नागरिकों को डिजिटल सशक्तिकरण। हमें विश्वास था कि डिजिटल इंडिया नागरिकों के डिजिटल सशक्तिकरण में मदद करेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि नागरिकों के डिजिटल सशक्तिकरण के परिणाम स्वरूप बेहतर शासन, सेवाओं की बेहतर डिलीवरी और जीवन की बेहतर गुणवत्ता होती है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के कई लाभ हैं जिससे सभी वर्ग के लोगों को अपने अपने स्तर पर कुछ ना कुछ लाभ मिलता ही है। जानते हैं इसके फायदे। तो सबसे पहला है समय की बचत। डिजिटल होने से समय की बचत में काफ़ी सुधार आया है। लोगों को कष्ट संभालने ले जाने संभव नहीं होता था और कभी कभी जोखिम भरा भी होता था। एटीएम की लाइन में खड़े होना, पैसे निकालना और उसका भुगतान भी काफ़ी मुश्किल भरा होता है। इसलिए इन सब गतिविधियों से बचने के लिए डिजिटल ट्रांजैक्शन एक आसानी प्रदान करता है। और दूसरा है भ्रष्टाचार की कमी। कैशलेस की वजह से रिश्वत लेन देन में काफ़ी ज़्यादा कमी आई, इससे भ्रष्टाचार कम हुआ। डिजिटल ट्रांजैक्शन की वजह से हर एक एंट्री की रिकॉर्डिंग होती है और इस वजह से ज़्यादातर रुपयों की भ्रष्टाचार करना मुश्किल होता है। उम्मीद है इससे आपको डिजिटल इंडिया के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। आशा है कि आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया। धन्यवाद।